नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल से। और ये जो सभागार आप देख रहे हैं, हम राइट नाउ सापला से रिपोर्ट कर रहे हैं। दादा छोटूराम स्मारक स्थल, ये वो ऐतिहासिक स्थल है जहाँ से अग्निवीर मुद्दे पे एक राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। और एक सवाल ये उठता है कि ये जो आप तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये 1.5 लाख युवाओं के वो प्रतिनिधि हैं जो घर से अपनी साइकिलों से पद यात्राओं से निकल चुके हैं और ये मैसेज दे रहे हैं एक शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन में। ये वो सभी पास मार्क के साथ, लेटर ऑफ ज्वाइनिंग के साथ, ये वो युवा हमारी ताकत है जो बॉर्डर्स को संभालती है, जो देश का अभिमान है, देश का गर्व है। तो इनको सैल्यूट के साथ मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ। ये 1.5 लाख युवा जिनको एयरफोर्स, नेवल और मिलिट्री, उनमें ये एग्ज़ाम अपना उत्तीर्ण कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अग्निवीर का प्रयोग यानी कि 4 साल की अस्थाई, जिसके बारे में काफ़ी डिबेट्स हमारे चैनल पे आई हैं। और जब स्थायी नौकरी के लिए उत्तीर्ण युवा जिनकी ज्वाइनिंग लंबित है और उस ज्वाइनिंग को ना करा के सरकार एक पैरेलल रूप से सरकार एक प्रक्रिया में जा रही है और जिससे 1.5 लाख युवाओं का भविष्य आज अंधकार में जा रहा है। इनकी आवाज़ राहुल गांधी भी बने, लेकिन विपक्ष की सशक्त भूमिका करके कांग्रेस इनके साथ सड़क पे नहीं बैठ पाई। यानी कि जब संसद आवारा होती है तो सड़क से लोकतंत्र जिंदा होता है। विपक्ष यहाँ पे कमज़ोर है। और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह से ये मेमोरेंडम दे चुके हैं, पीएमओ में दे चुके हैं। तो अब दिल्ली में इनको प्रोटेस्ट के लिए अलाउ भी नहीं किया गया है। तो आधी रात को मेरे साथ सतेंद्र लोचब, जो HT लाइन किसानों के मुद्दे पे 5 राज्यों के धरने पे एक बुलडोजर की तरह जा रहे हैं, जहां खड़ा खुदेगा आंदोलन वहीं चलेगा। इनकी पीड़ा है कि रात को जब किसान के बेटे सेना के सब एग्ज़ाम क्लियर करके 1.5-2 साल से वो दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो उनको ज्वाइनिंग सरकार क्यों नहीं करी। तो जब देशभक्ति की बात आती है और राम के नाम की बात आती है, तो इन्हीं युवाओं से देशभक्ति बनती है। और ये आज सड़कों पे हैं, तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम सीधा जान लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुनील जी, आपका प्रोटेस्ट किस चीज़ को लेके है? आर्मी एग्ज़ाम, आर्मी नेवी एयरफोर्स एग्ज़ाम और ज्वाइनिंग को लेके है सर। जी। तो कब आपने एग्ज़ाम क्लियर किया था? वैसे मैंने तो स्पेशली 21 में किया। मैं जयपुर BRO से आता हूँ, लेकिन बहुत से बच्चे हैं, उन्होंने 18 से स्टार्ट थी हमारी भर्तियाँ, वैकेंसियाँ 2018 से। और ये लास्ट 22 तक हुई ये वैकेंसियाँ। 22 में गवर्नमेंट ने एक अग्निपथ स्कीम लेके आए और फिर बोले कि जो पीछे हमने किया वो अभी मान्य नहीं होगा, आप अग्निपथ स्कीम से आओ। और इसको लेके हमने काफ़ी सारे ज्ञापन भी दिए गवर्नमेंट ऑफिस में, राजनाथ सिंह से भी मिले, PMO में भी दिए, सभी चीज़ें की, सारे मूवमेंट किए। फिर भी मतलब राजनाथ सिंह जी से द्वारा बोला गया हमें कि आपकी हम ये करवाएंगे ज्वाइनिंग। राजनाथ सिंह ने श्योर किया कि हाँ, एग्जाम आपने जो एग्जाम है वो उत्तीर्ण हो चुके हैं आपके? हाँ, उत्तीर्ण हो भी चुके हैं काफ़ी सारी बच्चे हैं जो NCC सर्टिफिकेट से आते हैं, तो उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है फौज में। और जो एयरफोर्स वाले हैं उनकी फाइनल लिस्ट आनी बाकी थी बस, और तो सब कुछ कंप्लीट था। उनकी भी डायरेक्ट ज्वाइनिंग ही थी। अग्निवीर आने से पहले आप लोगों ने एग्जाम अपने क्लियर कर दिए। हाँ, फिजिकल वगैरह आपके क्लियर हो चुके, बस आपकी लिस्ट आनी थी। हाँ, लिस्ट वो कितने बच्चों की है वो? वो कंप्लीटली वैसे तो 1.5 लाख बच्चे हैं इसमें, लेकिन ये एग्ज़ाम, ये पूरा प्रोसेस जो कंप्लीट कर चुके वो 55 से ज़्यादा है, मतलब 55,000 से ज़्यादा बंदे हैं जिनकी डायरेक्ट तो ज्वाइनिंग, उनकी तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग थी 55,000 नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों में। जी। और उनको रद्द कर दिया गया और बोला गया कि आप अभी नए सिरे से आओ। वो जो 4 साल का गैप है उसमें बहुत से क्या, ये जो बंदे थे उनकी सभी की लगभग जो एक एज क्राइटेरिया होता है वो पूरा हो गया। मतलब ये 21 मिलती है GD के लिए, वो लास्ट 23 मिलती है, तो वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो हम दोबारा से डिफेंस का कोई वैकेंसी नहीं देख सकते, कर नहीं सकते। हाँ, दोबारा नहीं कर सकते। टेक्निकल हर्डल से ही आपका। हाँ। जी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसको इंसेट में भी दिखाएंगे। राजनाथ सिंह ने श्योर किया कि मैं आपकी ज्वाइनिंग इंश्योर करूंगा, और एक तरफ से दोबारा इनको एक चेतावनी मिली
कि आप दोबारा से रिक्रूट होके आइए और वो एज लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे, यानी कि जो सवाल उठाने वाला क्वालिफाइड जो एस्पिरेंट है उसको साइड कर दें ताकि कोई दूसरे सवाल करने वाला पैदा हो, और तब तक 5 साल चले जाएं। जैसे 2022 में किसान की आय दोगुनी की बात की थी, आत्महत्याएँ दोगुनी हुई, इसलिए जो सैनिक आज सवाल कर रहा है आज उसको टेक्निकल हर्डल्स में करके उसको हाशिए पे लाना। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभिराज सिंह हुआ। कहाँ से जी? सर मैं बिहार से हूँ। अभिराज जी, किस कैडर में आपने क्वालिफाई किया था? सर मेरा आर्मी का भर्ती था जिसको मैंने मतलब फिजिकल भी क्लियर कर रखा है जी, और मेडिकल भी क्लियर है, मेरा एनसीसी सर्टिफिकेट है, मेरा ज्वाइनिंग होना बाकी था सर। जी। सर इसके लिए सर 4 से 5 साल हमने मेहनत किया। सर हमने जब ईमानदारी पूर्वक मेहनत किया तो सरकार का भी फर्ज है ईमानदारी पूर्वक भर्ती कराना। सर लगभग 2 साल हमें भ्रम में रखा गया और बार बार नोटिफिकेशन जारी किया गया कि अब आपकी भर्ती होगी, अब आपकी ज्वाइनिंग होगी। उस दौरान सर लगभग 12-13 नोटिफिकेशन आए और नोटिफिकेशन आते गए जाते गए, लेकिन हमारा भर्ती क्लियर नहीं कराया गया। फिर 14 जून को एकाएक अग्निपथ योजना आती है और हमारी जो भी पहले वाली भर्तियाँ थी सभी को निरस्त कर दी जाती है और बोली जाती है कि फिर से जो भी बंदे मतलब जो भी लड़के आएंगे वो सभी अग्निपथ योजना के तहत आएंगे। और सर उस दौरान 2 साल हमारा एज एक्सपायर ओवर हो गया सर। 21 साल की उम्र में भर्ती हुए, 2 साल हमें भ्रम में रखा गया तो 21-2-23 साल हो गया। उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं? 21 से 23 साल हो गया। 23 साल के बाद डिफेंस में जा ही नहीं सकते हैं सर। तो मेन सर हमारा एज भी मतलब ख़त्म हो गया और भर्ती भी ख़त्म, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। तो यही है सर, हमने मतलब 30 से 40 ज्ञापन दे चुका है लगभग 4-5 राजनाथ सिंह जी को, उसके बाद PMO हाउस और भी कई सारे ज्ञापन सांसदों को भी दे चुका हूं सर, लेकिन फिर भी हमें अभी सरकार की तरफ से कोई नहीं आया सर। आज आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमन है, मैं भिवानी का निवासी हूँ, एयरफोर्स का एस्पिरेंट हूँ और प्लस में मैंने आर्मी में 3 फिजिकल क्लियर कर रखे हैं सर। मैंने 2019 में लास्ट में इंटेक आता है एयरफोर्स का और हम फॉर्म फिल करते हैं। कोरोना की वजह से हमारी पेपर में डिले होता है। ये लास्ट नवंबर में जाके 2020 में हमारा पेपर होता है। 2021 में जनवरी के फर्स्ट मंथ में हमारा होता है फिजिकल ग्रुप डिस्कशन। फरवरी में हमारा को मेडिकल की डेट दे दी जाती है। मार्च तक हमारा क्लियर हो जाता है री मेडिकल तक। उसके बाद में हमारी PSL आती है अप्रैल में। वो 1 महीना डिले करके वो हमें लेके आए जून में, बल्कि हमें जून में ज्वाइनिंग पे जाना था। फिर आगे से मैं 22 में जाना था जी। वो जाना 22 से पहले 21 में ही हो जाता है सर। वो कुछ दिक्कत की वजह से है ना लेट कर रहे थे। प्लस जैसे अब ज्वाइनिंग चलती है तो उसमें प्रोसेस लंबा चलता है, 6 महीने तक का टाइम लग जाता है बीच में आराम से ज्वाइनिंग को। उसके बाद में हमें नोटिफिकेशन दिया जाता है कि आपकी हमारी PSL भी आ चुकी थी, उसके अंदर ऑल ओवर इंडिया में कट ऑफ बनती है। मेरी रैंक थी 1200 कुछ समथिंग सर। उसके बाद में हमें आश्वासन दिया जाता है कि आपकी जो इनरोलमेंट लिस्ट है, जो ज्वाइनिंग लेटर आते हैं उसके थ्रू, वो आपको अगले महीने में दी जाएगी। तो ये अभी तक आप खाली आते हैं? अभी तक खाली आते सर। तो ये जो आपने आर्मी के लिए तैयारी की, इसके डिफेंस के लिए करी जी सर, इसके लिए आपके क्या ड्रीम रहे थे बचपन से? सर मेरा ड्रीम बचपन से ही डिफेंस में जाने का था। मतलब रेस्पेक्ट था आपका? ड्रीम था सर, मेरा ड्रीम था, बिल्कुल ड्रीम था। हरियाणा से सबसे ज़्यादा पंजाब से CDS NDA करके जाते जी सर, और वो हमने अचीव भी कर लिया। वो सर हमने अचीव भी कर लिया। हमने मेहनत की और हमने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया सर। उसके बाद में सरकार की तरफ से एक अग्निपथ स्कीम आती है जिसके तहत हमें भर्ती से ये भिवानी में सबसे ज़्यादा सैनिक पृष्ठभूमि रहती है, उसी कैडर से भाई आते हैं। इस ट्रूप से कैसे जुड़े आप, जो ये पीड़ितों का ट्रूप बना आप जैसे साथियों का? सर ये जैसे हम YouTube के ऊपर वीडियो देख रहे थे, उसके दौरान हमने वीडियो देखा कि अभिराज भाई इतनी दूर से पैदल यात्रा करके आ रहे हैं, तब जाके मैं इनसे जुड़ पाया। अभिराज जी कौन से हैं? अभिराज भैया ये। जी अभिराज जी, आपने शुरुआत की है। आप 11,000 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर सर। 1100 किलोमीटर से पैदल चल के आए हैं। कितने दिन में आपने अपना सफर तय किया? 35 दिन में सर। 35 दिन में। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम बलेश्वर हरिजन है, मैं आसाम से हूँ, आसाम से आया हूँ। किस कैडर की भर्ती थी आपकी? आर्मी की। आर्मी की। कब दिया आपने एग्जाम? हम 2021 में सारी प्रक्रिया पार कर चुके थे, सिर्फ हमारी ज्वाइनिंग बाकी थी। मेडिकल फिजिकल सारी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद अग्निवीर आने के बाद हम लोग का रद्द कर दिया गया
उसका बाद बोला गया कि आप लोग अग्निवीर आने के तहत आप लोग का जो अगली भर्ती हुई थी वो रद्द कर दी जा रही है, वो अग्निवीर के थ्रू आप लोग का भर्ती हो जाएगी। तो हम यही सरकार से गुजारिश है कि हम लोग comes from Tamil Nadu. Sir, what's your name, brother? Vengay. So, in which stream you have qualified the defense examinations? So, Army technical entry, technical soldier entry. Which year? 2021. जी जी। तो how do you think? What is the roadmap? Sir, I cleared physical and medical examination in 2021 January, and they postponed due to COVID-19. Finally, Agnipath scheme introduced. All pending recruitment cancelled by Indian Army. That was my last attempt, sir. Then after they give age relaxation, also they not give. How can I join, sir? My dream. This is the great injustice with you. Yes, sir. Qualified recruitment cancelled on behalf of the COVID. Yes, sir. It is not on the any solid regions. Yes, sir. They postponed only, sir. हाँ जी। तो it's a worst example you have faced. Yes, sir. From the defense ministry. Yes, sir. ठीक है। Sir, they not give age relaxation also, sir. और हमारे पास अभी हिमाचल से एक साथी हैं। यहाँ के क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम नितिन ठाकुर है, मैं हिमाचल से हूँ। हाँ जी। किस स्ट्रीम में आपने किया है? सर 2021 में मैंने आर्मी जीडी के लिए भर्ती देखी थी। जी जी। आपकी भी सेम प्रॉब्लम है? जी सेम प्रॉब्लम है सर, मेरा भी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। आते हैं, आपने कितने दिन इसकी तैयारी की होंगी? सर मैंने लगभग अपना बता रहा हूँ तो मैंने 5 साल तैयारी की थी इसकी रनिंग। फर्स्टली मेरा सर आर्मी में मेडिकल में छंट जाता था, लेकिन एट दी एंड मैं हो गया था सिलेक्ट, और फिर अचानक से गवर्नमेंट ने ये स्कीम वो करी तो मेरा कर दिया कैंसिल, फिर सबका ही हमारे साथ। तो परिवार में कौन कौन है जी? जो मेरे फादर हैं, मेरे ब्रदर और मेरी मदर हैं। तो उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? बहुत इम्पैक्ट पड़ा है सर जी? बहुत इम्पैक्ट पड़ा है सर इसका। मेरे फादर अभी आपको पता है एज्ड हो गए हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो फाइनेंशियली भी हम थोड़े वीक हैं। और प्लानिंग करता है फैमिली के बच्चे का सिलेक्शन हो गया, इसकी शादी एंगेजमेंट। यस सर, बहुत सारे तो सर वो चीज़ें भी अफेक्ट कर रही होंगी। पूरा सर घर का जो माहौल है वो डगमगा गया एकदम से फाइनेंशियली, और वैसे भी सर क्योंकि बड़े लड़के थे, ज़्यादा उम्मीद होती है सर। तो एक मोदी जी ने एक रैली की थी रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों के लिए जी 1 रैंक 1 पेंशन की। जी उससे आपको उम्मीद लगी थी कि भाई प्रधान सेवक पहला ऐसा आया देश का कि वो हमें युवाओं को सेना में मजबूत करेगा। जी जिस तरह से आप आज फेस कर रहे हैं सड़कों पे, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते जी अपनी बात, डिफेंस मिनिस्टर आपको फॉल्स प्रॉमिस दे देता है। जी। तो क्या इमेज रही होगी आप आज प्रधानमंत्री के प्रति आपकी? सर इमेज बहुत पहले मैं भी सोचता था कि चलो कुछ हो रहा है, बट सर जब हमारे ऊपर ये चीज़ आके पड़ी है तो हमें एक्चुअली में पता चल रहा है कि इससे पहले जो हमारे किसान भाई थे उनके ऊपर पड़ी थी 752 उन्होंने शहादत दी जी, और अब हमारे ऊपर पड़ी है। तो अभी जो लोग नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को, आगे चलकर जब उनके ऊपर ये चीज़ आएगी तो एट दी एंड वो भी समझ जाएंगे और वो भी पछताएंगे हमारी तरह। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट होती है छदम राष्ट्रवाद है या इसमें वाकई कहीं राष्ट्रवाद नजर आ रहा है? कोई राष्ट्रवाद नहीं है सर। जब तक युवा और जो उसके देश के जो किसान हैं, मजदूर हैं, जब तक उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है उस चीज़ का, वो खुश नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। आप केवल न्यूज़ पे या हर जगह आप दिखा सकते हो, बट ग्राउंड में रियलिटी क्या है वो तो वही लोग जानते हैं जिनके ऊपर हो रही है। ये एक भाई से मैं पूछना चाहूँगा, जब आप मन में एक जोश था कि देश के लिए कुछ करना है, जी सर, ये तो फेस कर रहे हो, ये तो पर्सनल पीड़ा है, जी सर, यूथ है सहन भी कर लेगा, यस, लेकिन जो मन में सपना था कि बॉर्डर पे जाके देश के लिए एक बार तिरंगे के लिए लड़ने का मौका मिलेगा, क्या वो पीड़ा नहीं कि वो मेरा टैलेंट सारा वो डिवोशंस वो इस जीवन में मैं नहीं कर पा रहा? सर वो पीड़ा है। इस पीड़ा के चलते हमारे जो जब अग्निवीर योजना आई, हमारे 65 से ज़्यादा भाइयों ने सुसाइड भी किया था। ओह माय गॉड। क्योंकि जिस बंदे का सब frightening data given by this candidate, 65 candidates adversely affected by Agnipath make suicide, और national media is silent. So what is doing or what is happening in the national stream media
वहाँ कॉरपोरेट पार्क पे कई कई घंटे की शूटिंग्स होती है। Yes, sir. और हमारे एक मलिक साहब राज्यपाल ने तो यहाँ तक कहा कि पुलवामा पे अटैक पे पीएम ने मुझे साइलेंट रहने के लिए किया। जी सर। तो क्या सेना आज इतनी पॉलिटिकलाइजेशन हो गया, उसके रिक्रूटमेंट भी इतना खतरनाक है क्या उसका? तो क्या इस सेफ हाथों में देख रहे हो क्या देश को आप इस तरह? सर पहले तो सेफ हाथों में लगता हाँ था, जी। जैसे ही अब जब हमारे गवर्नर साहब ने ही, राज्यपाल ने ही ये बयान दे दिया, हाँ। तो उसके बाद में आप सोच सकते हो सर वो कितने बड़े पद पे नियुक्त आप थे। भुक्तभोगी हैं, हम खुद आप भुक्तभोगी सेवा हैं करना सर, चाहते हम हैं, सेवा लेकिन करना चाहते हैं। डोर आर क्लोज। यस सर। हाँ जी। उसके बाद में अगर ये बयान आता है तो अब सभी देख सकते हैं कि देश किन सुरक्षित हाथों में है। हाँ जी। और अभी हमारे साथी होंगे हमारे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा आशुतोष कुमार नाम हुआ। आशुतोष जी किस स्टेट से आते हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से आते हैं। हाँ जी आशुतोष जी, आपने किस कैडर के लिए क्वालिफाई किया है? जी मैं आर्मी जीडी के लिए क्वालिफाई किया था एसी बेंगलोर से। हाँ जी। तो मेरा 4 अगस्त का मेरा रनिंग हुआ था कंप्लीट, उसमें मेरा एक्सीलेंट था और पूरा धीरे धीरे मेरा प्रक्रिया मेडिकल तक पहुंचा और भी क्वालिफाई कर गया था। फिर पल देखे होंगे, अब इनका क्या रोड मैप है? क्या ये पद यात्राएं करते करते अपना जीवन पूरा करेंगे? इनका अगला नेक्स्ट स्टेप क्या है? हाँ जी, क्या रहेगी आपकी अगली रणनीति इसमें? हमारा अभी 31 से है 5 तक जंतर मंतर पर धरना जंतर प्रदर्शन है। मंतर, यानी कि 31 से 5 तक फरवरी तक जंतर मंतर पे इनका प्रोटेस्ट चलेगा। जो भी यूथ के साथ जुड़ना चाहते हैं वो सभी व्यूवर्स वहाँ इनवाइटेड हैं। मेरा सभी से आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप जितनी ज़्यादा संख्या में आना चाहो हमारे साथ आओ और हमारा सपोर्ट करो। और क्या मदद चाहिए आपको, जो जनरल पीपल से, जो देशवासी सुन रहे हैं? हमारे लिए आवाज़ उठाओ। किसी ने कुछ नहीं बोला, हमारे बहुत से साथी जिस ग्राउंड में तैयारियां करते थे उसी ग्राउंड में झूल गए, लेकिन किसी सरकार ने मतलब फांसी लगा ली खुद को। कितने लोग कमिट सुसाइड? 62 लोग हैं, 62 से 65 लोग। तो ये एक बड़ी उपलब्धि उस प्रधान सेवक के गले में जैसे उंगली माल के में अंगूठे हुए थे कटे हुए, यानी कि 62 आदमियों के, युवाओं के शव जिस ग्राउंड में तैयारी करते थे वो राज तिलक उनको हो चुका है। हाँ जी, और क्या क्या मतलब इसमें सेक्रीफाइस हुआ है? सर एक तो मेरा ही दोस्त था जैसे भिवानी स्टेडियम में हम तैयारी करते थे, तालू दनाना से था। उसने जैसे ही अग्निवीर आई, उसका लास्ट अटैम्प्ट था, उसने बहुत सी रेसें मारी सर, कभी एग्जाम में रह जाता, कभी मेडिकल में। तो लास्ट टाइम में जब उसका मेडिकल भी क्लियर हो गया तो उसको आज थी कि उसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा क्लियर। जैसे ही अग्निवीर योजना लाते हैं तो घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो सहन कर पाए सर, और उसने वहीं जिस ग्राउंड में वो दौड़ लगाता था 5 साल 7 साल तक मेहनत की, उसी ग्राउंड पे शहीद हो गया सर। जी जी। तो ये जो अंधभक्ति के चश्मा लगाए बैठे हैं या जिन्होंने मानसिक बुद्धि का अपना एक तरह से स्टरलाइजेशन करा लिया है, नसबंदी करा ली है, वो आँख खोल के इस पीड़ा के देखें। घर में युवा को तैयार करना, 4-5 साल तैयारी करना, उसके सपने में देश के लिए सेवा करूँगा, और उस दर्द इतना बढ़ जाए कि उसी ग्राउंड में वो सुसाइड कर ले, और सुसाइड का डाटा 65, 68 और पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, और एक प्रतिक्रिया एक लाइन तक प्रधान सेवक की नहीं। और हरियाणा की यदि ये भूमि पे आए हैं तो आधी रात को उठ के सतेंद्र लोचब इनके साथ हैं, खापों की इनके बात बहुत अंडरस्टैंडिंग है, एसकेएम के ये टच में हैं, तो किस तरह की सपोर्ट ये इनको देंगे मैं जानना चाहूँगा। हाँ जी, क्या अपील करते हैं आप खाप प्रधानों को, किसान आंदोलन को, क्योंकि आप तो सड़क के विजेता रहे हैं? मैं तो सर जैसे डॉक्टर साहब इनकी पीड़ा को देखकर ये देख रहा हूँ कि भाई जिस तरीके से इन्होंने सुसाइड की है, हमारा इतना बड़ा कोई सार्वजनिक जीवन नहीं है, लेकिन मैंने 2-2.5 महीने में जो महसूस किया है उसमें सबसे बड़ा जो दुख इन्होंने बताया कि भाई 65 आदमी तो सुसाइड कर गए। 1.5 लाख आदमी भाई, 1.5 लाख आदमी इसमें पीड़ित हैं। ठीक है, और पहले भी हमारे 732 किसान शहीद हो चुके हैं। तो मैं तो हमारी जो सेंटर में सरकार है, मैं उनको ये चेताना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल मतलब आंखें बंद करके बैठे हो। किसान हम रोड पे बैठे, हम अपने खेतों में धरने पे अपने खेतों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जवान अपनी जो पहले
मतलब अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनका 5-6 साल का जो कैरियर, कितने लाखों बच्चे देश में जो है वो हो गए। अब जवान भी रोड पे है, किसान भी रोड पे है, तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा। अब ये चुनावी वर्ष है और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ये सारी शक्तियां अगर इकट्ठी होगी तो ज़्यादा समय नहीं है इन सरकारों का। और मैं इनके लिए आज भी जनता तो जी जो पीड़ित होता है, पता क्या है, जैसे अपना HT लाइन का मुद्दा है कि नंबर आ रहा है किसी का, जिसका नंबर आ रहा है वो जुड़ता जा रहा है। इनका भी नंबर हमसे पहले आ गया, फिर किसानों का आ गया, अब HT लाइन वालों का आ गया, तो ये नंबर आ रहा है धीरे 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 धीरे। और सब जब ये इकट्ठे, अगर ये शक्तियां एक साथ होकर जो है दिल्ली का दरवाजा खटखटाएंगे तो हमारी जीत पक्का होगी। क्या आप इनके साथ बैठेंगे जंतर मंतर? हम इनके साथ 5 दिन का इनका जंतर मंतर पे है, 500 दिन हम इनके साथ उपस्थिति देंगे अपनी। अगर मैं नहीं रहूंगा तो हमारी टीम रहेगी, लेकिन मैं इनके को पूरा समर्थन भी देता हूं और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और बल्कि जो इनकी जो प्लानिंग्स हैं उनको हमने बड़े बारीकी से समझा है। इनका जो फाइनल जो डिसीजन है उसको भी इनको अभी से ब्रीफ करके कि भाई कोई इनको मोबिलाइज ना कर ले, इनको इनके आंदोलन को खराब ना कर दे, इनकी मूवमेंट को, तो इनको इतना सक्षम बना के रात को यहाँ से जाएंगे कि भाई इनका मूवमेंट भी कोई हाईजैक ना करे पॉलिटिकल पार्टी, और ये अपना जो लेने आए हैं यहाँ दिल्ली वो लेकर जाएं। जी जी, हाँ जी। जैसे इनका प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का, क्या किसानों का सहयोग आपको चाहिएगा? चाहिएगा सर। कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेके पूरी दिल्ली की सांसें और हवा पानी हो सकता है कुछ दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है 14 फरवरी तक। तो क्या ये किसान और जवान अब साथ मिलके अपने सवालों पे लड़ेंगे? हाँ सर जी। तो यह आपने देख लिया होगा कि आधी रात को अगर कोई साथ आया तो किसान आया, और किसान का बेटा एक सेना में और एक खेत में स्ट्रगल कर रहा है, और जल्दी ही ये जंतर मंतर पे दिखेंगे, ओचंदी बॉर्डर के धरने पे दिखाई देंगे। और एक यूथ कैसे तैयार होता है माँ बाप से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। और वो क्राइम यदि सुसाइड करती है, उनको 4-4 साल उनकी ज्वाइनिंग को लटका दिया जाता है, और बाद में टेक्निकल हर्डल लगा के उनको एक तरह से उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। और इन्हीं कंधों पे वो राइफल लगनी है, उन्हीं कंधों पे इसी इंटेलिजेंसी से देश के बॉर्डर सुरक्षित होने हैं। तो एक बहुत बड़े सवाल के साथ इसमें आपकी राय भी बड़ी महत्वपूर्ण है, इनकी राय आ गई। और यदि सरकार कोई पक्ष रखना चाहे तो हमारा चैनल उसको दिखाने की कोशिश करेगा। नेशनल चैनल्स इस पे 0 मार्क के साथ हैं। तो मैं और भी जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए मीडिया हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्रिंट मीडिया से, जर्नलिज्म किसी से बंद ही नहीं होती, वो किसी सरकार के दबाव में नहीं होती। आप भी फ्रीडम के साथ इनकी आवाज़ उठाइए, हम इसको डेफिनेटली इसको टेलीकास्ट करेंगे। और आप क्या सोचते हैं, ये राय बड़ी महत्वपूर्ण है। जिनकी आंखों पे आज ये मंदिर के प्लानिंग चल रही है, ध्रुवीकरण चलती है, या और फेक एडवर्टाइजमेंट यूथ के नाम चलती है, जो नाम बदलने में माहिर हैं, जो कानून की किताबों के नाम बदलने में माहिर हैं, क्या जीवन बदला यूथ का? क्या जीवन के कुछ आपकी सेना मजबूत हुई? तो आज उनसे बहुत बड़ा सवाल है। आपकी जो भी राय वो कमेंट्स बॉक्स में डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय किसान।